हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 674 डिस्कस, जो कि है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक अनसॉर्टेड एरे जो इंटीजर टाइप का है और जिसका नाम है नम्स, और आपको रिटर्न करनी है मैक्सिमम लेंथ जहां पे इंडेक्सेस एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं, जहां हम एग्जांपल के साथ इसे समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल लिया है, नम्स नाम का एरे है जिसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 5 है, तो फिर से आगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसके अगला एलिमेंट 4 है जो कि डिक्रीजिंग हो गया। तो अभी तक का जो मैक्सिमम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया वो हो गए ये 3 एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं 1 3 5 ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद जैसे बात करें 4 और 7 की, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बाद एरे ही खत्म हो गया, तो इसका साइज हो गया 2। क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट रिटर्न करना है तो हम इसका आंसर 3 रिटर्न कर देंगे कि 3 ऐसे लगातार एलिमेंट्स हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो चलिए अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल से इसे देखते हैं। अब हमने ले लिया है एक और एग्जांपल जहाँ पे नम्स नाम का एरे है जिसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट जो है वो है 2, उसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो भी 2। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अगर इक्वल भी मिल गया हमें उसे काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे 2 था तो ये एक एलिमेंट माना जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं 2, इसका अगला एलिमेंट भी सेम है तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें एक ही एलिमेंट मिला है जो कि उस ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हमें कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस नहीं मिल रही है। तो इसलिए इसका आंसर हम सिंपली 1 ही रिटर्न करेंगे कि एक एलिमेंट तो है ही लेकिन उसके आगे के एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमने सिंपली 1 रिटर्न कर दिया। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें आप कोई भी रैंडम वैल्यूज डाल दीजिए, जैसे 2 4 1 6, उसके अलावा 8 डाल दो जैसे, और 12 डाल दो। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो एरे। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हो कि पहला एलिमेंट 2 हो गया, फिर जो 4 है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ तक हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। उसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो है 1 जो कि डिक्रीजिंग हो गया, इसलिए यहाँ तक 2 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर 1 से बात करें तो अगला एलिमेंट है 6 जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसका अगला एलिमेंट है 8 वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर 12, ये सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए जो कॉन्टिन्यूस हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट निकालनी है सीक्वेंस, तो इसलिए हम इसका रिटर्न करेंगे आंसर 4। तो चलिए अब सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप एक वेरिएबल ले लो काउंट नाम का, जहाँ पे आप काउंट रखोगे कि कितना हो चुका है इंक्रीजिंग ऑर्डर का। इसके अलावा आप एक और वेरिएबल रख लो जिसका नाम मैक्स काउंट रख लो। मैक्स काउंट में होगा कि अभी तक जिसमें मैक्सिमम काउंट आ चुका है वो हम मेंटेन करके रखेंगे मैक्स काउंट में, जबकि जो आपका काउंट वेरिएबल है वो मेंटेन कर रहा है करंट काउंटर कि अभी कितना काउंट हो चुका है इंक्रीजिंग का। इसके अलावा आप एरे को ट्रेवर्स करेंगे सिंपली शुरू से लेके एंड तक। जब आपका पहला एलिमेंट होगा तो उसमें तो आप सिंपली क्या करोगे, काउंट की वैल्यू 1 कर दो, क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट है तो अभी वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंक्रीजिंग की लिमिट शुरू होगी तो वो 1 कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट होगा तो हम उसे उसके पिछले एलिमेंट से चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि अगर वो अपने पिछले एलिमेंट से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम करंट काउंट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ, मान लो आपको इक्वल मिल गया या उसमें डिक्रीजिंग सा मिल गया, जैसे ये वाला है 4 1 या फिर 2 2, तो उस केस में आप क्या करोगे कि काउंट को रीइनिशियलाइज कर दोगे 1 से। अब इसके अलावा जब जब हमने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज किया है तब हम मैक्स काउंट की वैल्यू से कंपेयर कर देंगे काउंट की वैल्यू को। अगर मैक्स काउंट से बड़ा है आपकी काउंट की वैल्यू तो सिंपली मैक्स काउंट में डाल दो काउंट की वैल्यू, और फाइनली हम मैक्स काउंट ही रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको लीड कोड पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। अब आ गए हैं हम लीड कोड में इसे सॉल्व करने के लिए। तो जैसे हमने बात की थी, हम 2 वेरिएबल्स रख लेंगे। एक होगा जो काउंट है जो स्टार्टिंग में 0 होगा, और इसके अलावा जो सेकंड वेरिएबल हमने रखना है मैक्स काउंट, वो भी शुरू में 0 के इक्वल होगा। अब सिंपली हमने क्या करना है कि एरे को ट्रेवर्स करना है, तो उसके लिए मैं एक लूप लगा देता हूँ। इंट i इक्वल टू 0, i इज स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ कर देते हैं
इसमें i प्लस प्लस कर देते हैं। इसमें हम करेंगे क्या कि अगर आपका जो एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे हुआ सबसे पहले, कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि पहला ही एलिमेंट है, तो उसमें हमने क्या कर देना है, काउंट को 1 कर देना है या इंक्रीमेंट कर देना है। आप सिंपली यहाँ क्या करोगे कि अगर इंडेक्स 0 है तो सिंपली क्या करो, काउंट प्लस प्लस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, काउंट इक्वल टू 1। ये भी आप कर सकते थे क्योंकि स्टार्टिंग में हमने काउंट को 0 रखा है, तो जब भी पहला इंडेक्स आएगा तो हम काउंट को 1 कर सकते हैं सिंपली। अब इसके अलावा एल्स केस देखते हैं। एल्स केस का क्या मतलब है कि आपका जो इंडेक्स है वो 0 तो नहीं है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पिछले एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि हमें जो है सीक्वेंस चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम पिछले एलिमेंट से सिंपली उसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि इफ़ आपका नम्स ऑफ आई, मतलब जो करंट एलिमेंट जो है अगर वो बड़ा है नम्स ऑफ आई माइनस 1 से, इसका यही मतलब हुआ कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आपने क्या करना है कि आपने करना है काउंट प्लस प्लस, आपने सिंपली इंक्रीमेंट कर दिया है काउंट को। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो उसके लिए हम लिखेंगे एल्स। एल्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि या तो वो पिछले एलिमेंट के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये पिछले एलिमेंट के इक्वल है, या फिर वो पिछले एलिमेंट से छोटा है, जो कि हमने यहाँ देखा था कि 4 था पिछला एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट 1 है, तो वो छोटा हो गया। इक्वल का केस और छोटा का केस दोनों केसेस हमने देख लिया, वो एल्स का पार्ट हो जाएंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, सिंपली काउंट को रीइनिशियलाइज कर देना है 1 से। जैसे कि हमने स्टार्ट में किया था काउंट को 1, वैसे ही हमने रीइनिशियलाइज कर दिया है काउंट को 1 से, कि अब नया जो हमें सीक्वेंस चेक करने वाले हैं कि इसके आगे के एलिमेंट्स के लिए। और ये सब करने के बाद आप हमेशा क्या करोगे, सिंपली चेक करोगे कि अगर आपका जो काउंट है वो बड़ा हो गया है मैक्स काउंट से, तो हमने क्या करना है कि मैक्स काउंट में काउंट की वैल्यू डाल देनी है। यहाँ पे मैंने मैक्स काउंट में डाल दिए काउंट की वैल्यू। और फाइनली हमने क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हमने करना है मैक्स काउंट को, कि अभी तक जो मैक्सिमम आई है हमारे पास सीक्वेंस, वो हमने रिटर्न करनी है। तो एक बार मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा एक ही में विजिबल हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है कि हमने सिंपली ट्रेवर्स किया है एरे को, सिर्फ एक काउंट वेरिएबल और मैक्स काउंट वेरिएबल में वैल्यूज हमने अपडेट की हैं और उसके थ्रू इसे सॉल्व किया है। तो चलिए रन करके देखते हैं हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। हमने यहाँ पे रन कर दिया, हम देख सकते हैं सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे यहाँ पास हो गए हैं। आप सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। उसके अलावा हमने 100% को बीट भी कर दिया है। क्या बात है, लाजवाब। बहुत बहुत मुबारक है आपको कि आपने 100% को बीट कर दिया है। खुशी हुई है देखकर। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो अगर n एलिमेंट्स हों इस एरे के, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया है लूप लगा के, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं O ऑफ n, जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। अब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल्स ली हैं जिसे कांस्टेंट स्पेस ही माना जाता है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं O ऑफ 1। तो इसका ये मतलब है कि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसे सॉल्व कर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन और ये जो हमने पूरा लॉजिक यहाँ पे बनाया था ये आपको सब समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर सॉल्यूशन है तो प्लीज़ वो बताइए, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।